हेलो एवरीवन। आज हम लोग नाउन का नेक्स्ट काइंड लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन जो देख रहे हैं आप, जो थर्ड काइंड है नाउन का, ये कॉलेक्टिव जो वर्ड आप देख रहे हो ये कॉलेक्ट से बना है जो कि एक वर्ब है। और कॉलेक्टिव नाउन में क्या पढ़ना है उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड ऑफ नाउन। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था जो कि प्रोपर, कॉमन, ये सारे नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज उसका थर्ड काइंड है कि कॉलेक्टिव नाउन क्या है, जिसको हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यह एक वैसी नाउन है, इस नाउन से ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग का इंडिकेट होता है। अगर कहीं व्यक्तियों हैं या वस्तुएं हैं तो उनके ग्रुप का इंडिकेशन होना चाहिए। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन का इंडिकेट होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स का इंडिकेट होता है, तो उसे यूज ऑफ कॉलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जस्ट आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ कॉलेक्टिव नाउन एंड जस्ट यू हैव टू लुक एट द बोर्ड एंड योर डेफिनेशन सेज द नाउन व्हिच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यह एक वैसी नाउन है जिनसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समूह, एंड या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के संग्रह का बोध होता है। दैट इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलेक्टिव नाउन वह होता है जो किसी पर्सन का क्या होता है, ग्रुप होता है। जी याद रखिएगा, पर्सन का ग्रुप होता है या कोई थिंग्स है, थिंग्स का मतलब वस्तु, उसका कलेक्शन होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति का समूह और वस्तुओं का संग्रह का बोध कराते हैं जिन शब्द से, जिन नाउन से, उसे कॉलेक्टिव नाउन कहा जाता है। बाकी आपकी सुविधा के लिए हिंदी भी मैंने लिख दिया है कि वैसी नाउन जिसमें व्यक्ति या वस्तु के या अथवा वस्तुओं के संग्रह का बोध होता है उसे कॉलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि आखिर कॉलेक्टिव नाउन में किस तरह का एग्जाम्पल वर्ड्स आते हैं। Some examples are given for you, so you have to understand all those given examples: family, class, army, crouch, committee. All these words are related to collective noun because all words show group of person like family. अगर हम family बोलते हैं, family एक word है और इस family का जो word है, इस word से कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग वर्ड का इंडिकेट होता है। जब हम फैमिली बोलते हैं तो एक परिवार में 10, 20, 5, 10 लोग के एक समूह होते हैं। क्लास हो, आर्मी हो, इन सभी वर्ड से ग्रुप का इंडिकेशन होता है। इसके बाद है गवर्नमेंट, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रास, बंडल ऑफ बुक्स। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे बंडल ऑफ बुक्स है, पॉकेट ऑफ, ए पैकेट ऑफ पेन्स है। तो जहाँ बात करेंगे बुक का, बात करेंगे पेन का, तो पेन, बुक, ये सारे जो भी है कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसको आप एक पैकेट में लेते हो, जब आप इसे एक बंडल में लेते हो, तो ऐसे कंडीशन में ये बंडल ऑफ बुक्स जो देख रहे हो ये आ जाएंगे कॉलेक्टिव नाउन में। ए फ्लॉक यानी ए फ्लॉक ऑफ शीप है, ए फीडर ऑफ बर्ड्स है, गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह है। इसके बाद हीप ऑफ सैंड है, हाँ, बालू का ढेर है। तो ये जो भी आप देख रहे हो ये सारे कलेक्टेड हैं या ग्रुप है। तो जब कोई भी कॉलेक्टिव नाउन का जो एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको दो बातें याद रखनी है, या तो कोई पर्सन का या तो कोई वस्तु का, है ना। P फॉर पर्सन, T फॉर थिंग। तो पर्सन का ग्रुप होता है और थिंग का कलेक्शन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। अब देखिए कुछ इसका नोट्स पढ़िए। नोट से क्या है ना, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। स्टार देकर लिखे हैं, बहुत सारे स्टार इसमें। इट कैन बी काउंटेड। अगर कोई कॉलेक्टिव नाउन है तो आप उसे आसानी से गिन सकते हो, 1, 2, 3 काउंट किया जा सकता है। इट्स प्लूरल नंबर इज मेड। इसका प्लूरल नंबर भी बना सकते हैं, नो डाउट। आर्टिकल्स में बी यूज्ड बिफोर इट। अगर कोई आर्टिकल्स हैं तो आप ये जो कॉलेक्टिव नाउन है इसके पहले आर्टिकल्स का यूज अकॉर्डिंग टू नेसेसरी हम कर सकते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम आर्टिकल्स में बी यूज्ड बिफोर इट, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट है ए डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन। अगर कॉलेक्टिव नाउन है तो या तो किसी ग्रुप का इंडिकेट कर रहा है या किसी कलेक्शन का। तो याद रखिएगा, जहाँ पे ग्रुप की बात होगी तो ग्रुप होता है पर्सन का, याद रखना है, और कलेक्शन होता है थिंग का। जी, तो ये रहा हमारा
कॉलेक्टिव नाउन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कॉलेक्टिव नाउन क्या है, कॉलेक्टिव नाउन में किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, नोट्स क्या है, मैंने सारा चीज़ बताया आपको। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। एंड इफ यू एनी डाउट देन डेफिनेटली यू कैन write me comments, and that's all by now today, and thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.